ये जो शुद्धत्व अपाप विद्धत्व आदि रूप आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, ये उत्पाद्य है क्या? उत्पाद्य कहते हैं जिसको उत्पन्न किया जाता है उसे। जैसे पुरोडास को कल बताया था, उत्पन्न किया जाता है। धान को कूट करके उसके चावल निकाल करके पीस करके फिर बनाया जाता है पुरोडास। तो अपाप विद्धत्वादि स्वरूप जो आत्म याथात्म्य है, इसे उत्पन्न किया जाएगा। ये उत्पन्न करने योग्य नहीं है, इसलिए कहा जाएगा इसे आत्मनो याथात्म्यम उत्पाद्यम न। ऐसे आत्मा भी किसी न किसी का विकार होगा। तो कहते हैं आत्म एवं लक्षणम आत्मनो याथात्म्यम न विकार्यम। इस सबके साथ न लगाना। वो कहाँ है न? जो शुरू में है नहीं, यहाँ पर। और ही एक निपात है, उसका अर्थ है एव, इसलिए नहीं का अर्थ निकलेगा नैव। नैव उत्पाद्य, नैव विकार्यम। तो एवं लक्षणम आत्मनो याथात्म्यम नैव उत्पाद्यम नैव विकार्यम। एवं लक्षणम आत्मनो याथात्म्यम नैव आप्यम। उसे आपके पास नहीं है जो वस्तु आपको लिखना है, पेन नहीं है, तो पास में बैठे हुए सहपाठी से पेन प्राप्त करके लिख सकते हैं। वो पेन हुआ प्राप्य। वो आपके पास नहीं है, इसलिए दूसरे से प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे शुद्धत्व अपाप विद्धत्व आदि आत्म याथात्म्य आपके पास है कि नहीं? वो तो आप ही है, आपका स्वरूप ही है। और स्वरूप कभी वस्तु से विलग नहीं होता, अलग नहीं होता है। जो अलग हो उसे स्वरूप ही नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए वो और प्राप्य होता है जो आपके पास नहीं है, किसी से प्राप्त करना है। आपको वेद मंत्र का उच्चारण नहीं आता है, तो गुरुकुल में जाकर के गुरुजी से वेद मंत्रों का उच्चारण सीखते हैं। तो वेद मंत्र हो गए आप्य। जब सीख लिया तो प्राप्त हो गए, और उससे पहले सीखते समय प्राप्य है। ऐसे आत्मस्वरूप नित्य प्राप्त होने से आप्य नहीं हो सकता। इसलिए एवं लक्षणम आत्मनो याथात्म्यम नैव आप्यम, ऐसा भी अन्वय करना। और संस्कार दो प्रकार से होता है। एक दोष निवारणात्मक, दोषों का निवारण, और एक गुणाधान। गुणाधान, आधान शब्द का अर्थ होता है स्थापित करना। गुण नहीं है तो उसमें स्थापित करना। तो ये दो प्रकार का संस्कार होता है। तो आत्मा में कोई दोष हो तो उसकी निवृत्ति रूप एक संस्कार किया जा सकता है।
जो एवं लक्षण आत्म याथात्म्य है, उसमें यदि कोई दोष होगा तो उसको हटाना रूप उसका संस्कार किया जा सकता है। लेकिन आत्मा के याथात्म्य में कोई दोष है क्या? उसे तो गीता ने क्या बताया है? निर्दोषम ही समम ब्रह्म। आत्म याथात्म्य और ब्रह्म, ये अलग अलग दो शब्द होने पर भी दोनों का अर्थ एक है। इसलिए ब्रह्म निर्दोष है कहो या आत्म याथात्म्य निर्दोष है ये कहो, एक ही अर्थ निकलेगा ना। इसलिए गीता क्या बता रही है कि आत्मा का याथात्म्य निर्दोष है। इसलिए उसमें दोष न होने से दोष निवृत्त्यात्मक संस्कार उसका नहीं होगा। दोष हो तो हटाया जाएगा ना, कि दोष नहीं है तो ऊपर से गुण डालेंगे कुछ। तो कहते गुण स्थापित करने के लिए आत्मा का ससंग होना जरूरी है। जो आप डालोगे, स्थापित करोगे, तो आत्मा ने ग्रहण भी तो करना चाहिए ना। लेकिन आत्मा तो कैसा है? असंग है। उसमें किसी दूसरी वस्तु से गुण को ले जा करके स्थापित नहीं किया जा सकता। जैसे इत्र की सुगंध वस्त्रों में आप स्थापित करते हैं, इत्र को वस्त्र पे छिड़क करके आमरते हैं, क्योंकि वो ससंग है। लेकिन ब्रह्म असंग होने के कारण, आत्म याथात्म्य असंग होने के कारण किसी प्रकार के भी गुण को आप ब्रह्म में स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए माना जाएगा कि गुणाधान रूप संस्कार भी ब्रह्म का नहीं होगा। इसलिए कहा गया कि एवं लक्षणम आत्मनो याथात्म्यम नहीं, यानी नैव संस्कार्यम, वह प्रकार का संस्कार भी आत्मा के याथात्म्य का नहीं होगा। लेकिन कर्ता या भोक्ता रूप होता तो भी कर्म का साधन बन जाता। कर्ता भोक्ता रूप होता आत्मा का याथात्म्य स्वरूप तो। लेकिन आत्मा का याथात्म्य स्वरूप कर्तृभोक्तृ रूप भी नहीं है। इस आत्मनो एवं लक्षणम आत्मनो याथात्म्यम को बोलते हुए शुरू वाले नहीं को जोड़ देना, तो ये 5 वाक्य बनेंगे पांचों का निषेध करने के लिए। यदि इन 5 में से किसी न किसी रूप होता, कौन? ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों के द्वारा बताया गया आत्मा का याथात्म्य, इन 5 में से किसी न किसी रूप होता तो जरूर कर्म उपयुक्त होता। कर्म से सताशात, यानी यदि इत्यादि रूप होता तब तो आत्मा कर्म से होता, उत्पाद्य होता, विकार्य होता, या आप्य होता, या संस्कार्य होता,
या कर्ता भोक्ता रूप होता, जो पूर्व पक्षी का साध्य था। लेकिन आत्मा का याथात्म्य इन 5 में से किसी भी रूप न होने के कारण इसे कर्म का शेष यानी कर्म उपयोगी नहीं कहा जा सकता। सर्वासाम उपनिषदाम आत्म याथात्म्य निरूपणेन एव उपक्षयात, इस वाक्य की चर्चा शुरू होनी है। लेकिन ये वाक्य भगवान भाष्यकार को क्यों लिखना पड़ा, तो उसके लिए एक पूर्व मीमांसकों ने शंका की। कहा कि ईशावास्यम इत्यादि मंत्र आत्म याथात्म्य को नहीं बताते हैं, अपितु हुम फट इत्यादि निरर्थक शब्दों के तरह निरर्थक होते हुए भी जप उपयोगी है। तो जप रूप कर्म के शेष हैं, ऐसा मान करके इनका निर्वाह किया जाए। और आत्म याथात्म्य तो जैसा आप बता रहे हैं ऐसा होता ही नहीं है। शुद्ध अपाप विद्ध व्यापक एक आत्मा, इस वाक्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।